हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन लाया हूँ। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना। हाल फिलहाल के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर यह है कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? दोस्तों, भारत में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी यह हो जाएगा बैरन द्वीप। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बैरन द्वीप जो कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। आपका अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? दोस्तों, भारत देश का सबसे बड़ा नदी द्वीप यह हो जाएगा माजुली द्वीप। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, माजुली द्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है? देखिए दोस्तों, नहीं बहती है। भारत में ऐसी कौन सी नदी है जो पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं बहती है? तो यह नर्मदा नदी है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाकी जैसे गंगा, गोदावरी, महानदी, ये सभी नदियां जो है पश्चिम से पूर्व की दिशा में बहती है, लेकिन नर्मदा जो है वह नहीं बहती है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दोस्तों, भारत देश का सबसे बड़ा पठार यह पठार है दक्कन का पठार। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दक्कन का पठार जो कि सबसे बड़ा पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, सतपुरा और विंध्याचल पर्वतों के बीच कौन सा पठार स्थित है? दोस्तों, सतपुरा और विंध्याचल पर्वतों के बीच पठार स्थित है मालवा पठार। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मालवा पठार इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, थार मरुस्थल मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में है? दोस्तों, थार मरुस्थल जो है वह भारतीय राज्य राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान। चलिए आपका अगला सवाल, पंचमढ़ी नामक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल किस राज्य में है? दोस्तों, पंचमढ़ी नामक प्रसिद्ध जो पर्वतीय स्थल है यह मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन का सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला यह है अरावली। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अरावली जो कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। चलिए आपका अगला सवाल, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा पर्वतीय क्षेत्र स्थित है? पश्चिमी तट पर पर्वतीय क्षेत्र यह है पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पश्चिमी घाट। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, भारत की जो सबसे लंबी नदी है यह है गंगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो आपका अगला सवाल है, सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? देखिए, सांगपो नदी जो है वह भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यह जो सांगपो नदी है इसको तिब्बत में सांगपो बोलते हैं। तो देखिए, सांगपो नदी है वह भारत में ब्रह्मपुत्र, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह तिब्बत में सांगपो नाम से जानी जाती है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13, कावेरी नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? देखिए, कावेरी नदी जो है वह मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य में बहती है। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम स्थल यह है गंगोत्री हिमनद। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गंगोत्री हिमनद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारत की प्रायद्वीपीय नदियों की मुख्य विशेषता क्या है? प्रायद्वीपीय नदियों की मुख्य विशेषता यह है वे वर्षा आधारित होती हैं। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, वह होती है वर्षा आधारित। चलिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? दोस्तों, नर्मदा नदी जो है वह जाके गिरती है अरब सागर में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अरब सागर। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 17, भारत की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? देखिए, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी यह नदी है नर्मदा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। बाकी जो नदियाँ हैं वह पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? देखिए, सबसे बड़े खारे पानी की झील यह झील है चिल्का झील। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चिल्का झील। देखिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी नदी कोलकाता शहर के पास से गुजरती है या फिर बहती है? देखिए, कोलकाता नदी के पास से बहती है कोलकाता शहर के पास से बहती है, यह नदी हो जाएगा हुगली। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, हुगली नदी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? देखिए सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है यह है जोग जलप्रपात। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए आपका अगला सवाल है भारत में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? दोस्तों भारत में जलवायु पाई जाती है 5 प्रकार की। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 5 प्रकार के इंडियन जलवायु पाए जाते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 22, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? देखिए मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है वह अरबी भाषा से हुआ है। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, अरबी भाषा। चलिए आपका अगला सवाल है भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? दोस्तों सबसे अधिक वर्षा जो होती है यह मासिन राम में होती है। मासिन राम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी हवाएं भारत में मानसून लाती है? देखिए मानसून लाने वाली हवाएं, यह हवाएं हैं व्यापारिक पवन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, व्यापारिक पवन। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, भारत कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? देखिए भारत देश जो है वह टोटल 7 देशों के साथ अपनी सीमा जो है वह साझा करता है, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 देश। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा तय करती है? देखिए सीमा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच यह रेड क्लिफ रेखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा। चलिए आपका अगला सवाल है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है यह है मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? दोस्तों सबसे छोटा पड़ोसी देश, यह पड़ोसी देश हो जाएगा मालदीव। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मालदीव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, आपका सवाल है भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है, किस राज्य से लगती है? सबसे लंबी जो सीमा लगती है वह लगती है पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। चलिए आपका अगला सवाल हो जाएगा भारत के पश्चिमी में कौन सा देश स्थित है? देखिए पश्चिम में जो स्थित देश है यह देश हो जाएगा पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, पाकिस्तान इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है? देखिए कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जिसकी जो सीमा है वह सबसे अधिक देशों के साथ लगती है? तो यह आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जिसकी सीमा जो है सबसे अधिक देशों के साथ लगती है। चलिए आपका अगला सवाल, भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है? दोस्तों भारत की कुल तटीय सीमा जो है वह 7516.6 किलोमीटर है। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 7516 किलोमीटर के आसपास। चलिए आपका अगला सवाल है लक्षद्वीप किस समुद्र में स्थित है? दोस्तों लक्षद्वीप जो है वह समुद्र अरब सागर में स्थित है। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरब सागर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच जो जल संधि है यह है पाल्क स्ट्रेट। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पाल्क स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में सबसे अधिक जो मिट्टी पाई जाती है यह मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी, जो कि भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। चलिए आपका अगला सवाल है कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है? देखिए सबसे उपयुक्त कपास की खेती के लिए यह मिट्टी है काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, काली मिट्टी। एक लाइक कर देना दोस्तों वीडियो को। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, मिट्टी का कटाव मुख्य रूप से किस कारण से होता है? दोस्तों मिट्टी का कटाव यह मुख्य रूप से होते हैं सभी उपरोक्त सभी, यानी जो वर्षा होती है इसके कारण भी, वनों की कटाई इसके कारण भी, और बाढ़ तो मुख्य होता है यहाँ पर। तो बाकी सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? देखिए गेहूं के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हो जाएगा हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादन को बढ़ाना, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रहेगा। हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था वह कृषि उत्पादन की बढ़ावा करना था। तो चलिए आपका अगला सवाल है कौन सा भारत का प्रमुख दलहनी फसल है? दोस्तों दलहनी फसल जो कि प्रमुख है यह आपका हो जाएगा अरहर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, अरहर जो कि भारत का प्रमुख दलहनी फसल है।
चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42, ब्लू रेवोल्यूशन नीली क्रांति का संबंध किससे है। देखिए नीली क्रांति का संबंध जो था वह मत्स्य उत्पादन से था। मत्स्य पालन, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक चाय का उत्पादन करता है। देखिए सबसे अधिक चाय का उत्पादन यह असम राज्य करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44, भारत में सबसे अधिक रबर कहाँ पैदा होते हैं। दोस्तों सबसे अधिक रबर जो है वह केरल राज्य में पैदा होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन किस राज्य में होता है। दोस्तों सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन यह कर्नाटक राज्य में होता है। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन का बी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में कितने प्रकार के वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं मुख्य रूप से, तो आपके ऑप्शन में है 3, 5, 6, 8। देखिए 5 प्रकार के मुख्य रूप से वन पाए जाते हैं। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। सबसे बड़ा वन क्षेत्र यह है मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मध्य प्रदेश। देखिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 48, सुंदरबन के जंगल मुख्य रूप से किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। देखिए सुंदरबन के जो जंगल है वह पाए जाते हैं दलदली एवं मैंग्रोव वन में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। देखिए बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है वन्यजीव अभयारण्य, यह हो जाएगा सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आपका अगला सवाल है, तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भारत में एकमात्र स्थान जहाँ एशियाटिक शेर पाए जाते हैं। देखिए एशियाटिक शेर यह पाए जाते हैं गिर वन में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गिर वन में पाए जाते हैं। चलिए आपका अगला सवाल हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह असम राज्य में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो चलिए आपका अगला सवाल है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क यह है केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 53, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। दोस्तों भारत देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, यह राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आपका अगला सवाल है, भारत में अधिकतम वन क्षेत्र किस प्रकार के वन में होते हैं। दोस्तों अधिकतम वन क्षेत्र जो होते हैं वह होते हैं शुष्क पर्णपाती वन। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, शुष्क पर्णपाती वन। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 55, नीलगिरी तरह किस राज्य में पाया जाता है। नीलगिरी तहर यह पाए जाते हैं केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, केरल। चलिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 56, भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन राज्य कौन सा है। दोस्तों भारत में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन करने वाला राज्य यह झारखंड है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, झारखंड राज्य। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क यह पाए जाते हैं ओडिशा राज्य में। आपका जो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओडिशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य यह राज्य है ओडिशा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगेन आपका जो राज्य ओडिशा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 59, क्योलाइट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा। देखिए क्योलाइट का प्रमुख उत्पादक राज्य यह राज्य राजस्थान है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। तो देखिए गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 61, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था वह कृषि उत्पादन बढ़ाना। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, पहले भी एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग इसी वीडियो में देख चुके हैं। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, कृषि उत्पादन को बढ़ाना हरित क्रांति का जो था वह मुख्य उद्देश्य था। चलिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 62, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों सबसे अधिक चावल का उत्पादन करने वाला राज्य कौन से हैं। आपके ऑप्शन पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार। देखिए राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, पश्चिम बंगाल। जी हाँ दोस्तों सबसे अधिक चावल का उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपका बिल्कुल सही जवाब।
चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक कपास उत्पादन राज्य कौन से में होते हैं। देखिए कौन सा राज्य में सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है, तो यह राज्य गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, गुजरात में सबसे अधिक कपास का उत्पादन किया जाता है। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 64, ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है। दोस्तों देखिए ब्लैक गोल्ड जो कहते हैं वह कोयला को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोयला को कहते हैं ब्लैक गोल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, भारत में डेयरी फार्मिंग के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। देखिए डेयरी फार्मिंग के लिए सबसे प्रसिद्ध राज्य कौन से हैं। आपके ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, गुजरात। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन का डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डेयरी फार्मिंग के लिए सबसे प्रसिद्ध राज्य है यह गुजरात राज्य है। चलिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 66, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर कौन सा है। दोस्तों भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर कौन से हैं। ऑप्शन है कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम और लक्षद्वीप। देखिए आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर यह है कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 67, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। दोस्तों भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला यह कौन सी है, तो देखिए आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, अरावली। अरावली जो कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 68, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है। देखिए हिमालय पर्वत जो है वह एक प्रकार की मोरदार पर्वत है। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मोरदार पर्वत है। जो हिमालय पर्वत है वह एक मोरदार पर्वत है। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 69, कौन सा पठार भारत का हृदय कहलाता है। आपके ऑप्शन है मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार, दक्कन पठार, बुंदेलखंड पठार। देखिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी रहेगा, दक्कन पठार जो कि भारत का हृदय कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला सवाल है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किस स्थान पर मिलते हैं। देखिए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट यह दोनों कौन से स्थान पर जाकर के मिलते हैं। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, नीलगिरी पहाड़िया में जाकर के मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, कौन सा मरुस्थल थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं। दोस्तों थार मरुस्थल के नाम से कौन सा मरुस्थल है जो कि जाने जाते हैं, तो यह राजस्थान मरुस्थल है। राजस्थान का मरुस्थल जो कि थार मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध है, जाने जाते हैं। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 72, कौन सा द्वीप समूह ज्वालामुखी गतिविधियों से बना है। दोस्तों ज्वालामुखी गतिविधियों से बना हुआ है, यह आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 73, कच्छ का रण किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों कच्छ का जो रण है वह प्रसिद्ध है नमक का बड़ा मैदान के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 74, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा यह नदी हो जाएगा गोदावरी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, दक्षिण भारत की गंगा जो है वह गोदावरी नदी को कहते हैं। ऑप्शन का ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 75, देखिए क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपके ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, कृष्णा। देखिए आंसर जो आपको है कमेंट करके बताना। जी दोस्तों जो भी आंसर हो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, आपको वीडियो कैसा लगा है ये भी कमेंट कीजिएगा। और चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।